नमस्कार दोस्तों। सर, सस्पेक्टेड इमिग्रेंट्स रेसिडेंशियल ऐसे लोग जो सरकार और एजेंसी के नज़र में इस देश के नागरिक नहीं हैं, मतलब इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और रोहिंग्या मुसलमान। सवाल ये है कि मुसलमान सर से क्यों भयभीत हैं। हकीकत यही है कि इस देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान एक बड़ी संख्या में आकर घुसपैठ कर चुके हैं। इनकी वजह से देश में बराबर हिंसा होती है, चोरी, डकैती, धार्मिक उन्माद की घटनाएं बढ़ रही है। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है, ये प्रत्याशी तक को प्रभावित करने लगे हैं। ऐसे में देश में निष्पक्ष चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन अपने काम में पूरे जोर शोर से लग गया है। विपक्षी पार्टी बार बार इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। जब आप या हम किसी भी काम को बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, बहुत सारे विरोधी खड़े हो ही जाते हैं। तो अगर ऐसे में विपक्षी पार्टी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान अगर इस देश में आकर अवैध तरीके से रह रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा सहयोग विपक्षी पार्टियों का ही रहा है। और आज के दिन में ये लोग विपक्षियों का सबसे बड़ा वोट बैंक बन चुके हैं। तो उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक कम ना हो जाए। विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि उन्होंने कभी भी आमजन के मूलभूत समस्या को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो आम लोगों से जुड़ भी नहीं पाए हैं। एक समय था इस देश में जब भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान तक को की कुर्बानी दे दी। एक समय था जब महिलाएं अपने गहने, जेवर, संपत्ति, सारी चीज़ें तक अपने इस देश के लिए दांव पर लगा दी थी। आज इसी देश के पार्लियामेंट में हमारा चुना हुआ सांसद खड़ा होकर जब ये कहता है अमेरिकी सांसद को जो वेतन और भत्ता और जो सैलरी मिलती है वो हमें भी मिलनी चाहिए, तो ये शर्म की बात है। विगत वर्षों में अगर हम देखें तो अखिलेश यादव ने भरी सभा में अपने पिता मुलायम यादव के साथ दुर्व्यवहार किया था। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य को घर से बाहर निकाल दिया था। लालू और राबड़ी खड़े लाचार देखते रह गए थे। बहुत ही दुख होता है जब हम में से चुने हुए ऐसे प्रत्याशी जो इस विधानसभा या पार्लियामेंट के लायक नहीं है, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान पर पहुंच जाते हैं, तो अंतर्मन काफ़ी दुखी हो जाता है। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सर, बहुत ही सहज प्रक्रिया है। यह भारतीय हिंदू और मुसलमान दोनों के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है। थैंक यू।